एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरकेडी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम A to Z वोकैबलरी सेशंस कर रहे हैं एंड फ्रेंड्स, जिसमें हम ABC कर चुके हैं। दोस्तों, आज हमारा होने वाला है वोकैबलरी स्टार्टिंग विद D लेटर। सो दोस्तों, आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज की हमारी वोकैब लिस्ट का पहला वर्ड है डेंजरस। DANGEROUS, डेंजरस। दोस्तों, डेंजरस का हिंदी मीनिंग होता है खतरनाक, या फिर आप इसको भयंकर बोल सकते हैं। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो दोस्तों ये एडजेक्टिव होता है, ये एक विशेषण होता है। एंड हमारे यहाँ पर सिनोनिम्स हैं दोस्तों, हैजार्डस, हैजार्डस HAZARDOUS, हैजार्डस, और पैरिलस, एंड दोस्तों थ्रेटनिंग। फ्रेंड्स, थ्रेटनिंग यानी कि डराने वाला, एक धमकी की तरह डराने वाला। तो ये भी दोस्तों क्या होता है, खतरनाक होता है। ये भी क्या होता है, ये भी खतरनाक होता है। एंड पैरिलस की बात करें तो दोस्तों पैरिलस होता है खूंखार, भयंकर। एंड दोस्तों हैजार्डस भी यही होता है। तो दोस्तों तीनों इसके क्या हो जाएंगे, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड चलें। देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पर है डर्थ। DEARTH, डर्थ। डर्थ का हिंदी मीनिंग होता है कमी, अभाव, या फिर आप इसको अकाल बोल सकते हैं। किसी चीज़ की आपके पास कमी है यानी कि आपके पास डर्थ है। एंड उसका किसी चीज़ का आपके पास अभाव है यानी कि दोस्तों वो भी क्या ही है, डर्थ ही है। एंड किसी चीज़ का अकाल पड़ा हुआ है, जैसे बारिश नहीं होती है दोस्तों, बारिश का अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, उसको अकाल बोलते हैं। तो वहाँ पानी की कमी हो जाती है यानी कि पानी की डर्थ हो जाती है। तो दोस्तों इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है, ये एक नाउन है। एंड सिनोनिम्स की बात करते हैं तो एब्सेंस, एब्सेंस, शॉर्टेज, सॉरी दोस्तों, ये पॉवर्टी नहीं है, यहाँ पी, आप ई को यहाँ से काट दें, ये पॉवर्टी है। पॉवर्टी यानी कि गरीबी, ये ऐसे है दोस्तों, पॉवर्टी है, पॉवर्टी यानी कि गरीबी होती है। एंड दोस्तों गरीबी में भी क्या यही हाल होता है कि कमी होती है, ज़्यादातर पैसे की कमी होती है। तो इसलिए जो पॉवर्टी वर्ड है वो हमने इसके सिनोनिम्स लिस्ट में ऐड किया है। एंड दोस्तों बात करते हैं वहीं पर स्कार्सिटी। स्कार्सिटी भी दोस्तों क्या कमी ही होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्कार्सिटी आया हुआ है। दोस्तों एब्सेंस, शॉर्टेज, पॉवर्टी एंड स्कार्सिटी डर्थ के क्या है, सिनोनिम्स हो जाएंगे। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड हमारा आ चुका है जो है डेडिकेशन। DEDICATION, डेडिकेशन। डेडिकेशन का हिंदी मीनिंग होता है समर्पण, त्याग, समर्पण। एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है दोस्तों नाउन, ये एक संज्ञा होती है। एंड सोनिम्स हमारे यहाँ पर हैं डिवोशन, डिवोशन यानी कि लगाव, लॉयल्टी भी दोस्तों ऐसा ही होता है। एंड फेथफुलनेस, फेथफुलनेस यानी कि जो बहुत तरह से लॉयल होता है किसी चीज़ के लिए, जिसमें ईमानदारी भरी होती है दोस्तों, फेथफुलनेस होता है, वो पूरा फेथफुल होता है। एंड डिवोशन, लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस डेडिकेशन के क्या है, सोनिम्स हो जाएंगे तीनों। देखिएगा हमारा नेक्स्ट वर्ड यहाँ आ चुका है जो है दोस्तों डिलाइटफुल। क्या है, डिलाइटफुल। DELIGHTFUL, डिलाइटफुल। और डिलाइटफुल का मतलब होता है आनंदप्रद, जो चीज़ बहुत ही मनोरम होती है, जो बहुत ही पसंद लोग करते हैं उसे। एंड तो वो होती है डिलाइटफुल, जो बहुत ही आरामदेह होती है, आरामदायक होती है। तो हम वी कैन से इट डिलाइटफुल। एंड पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। और हमारे सिनोनिम्स यहाँ दिए गए हैं दोस्तों, इंजॉयबल और फैसिनेटिंग एंड प्लीजेंट। प्लीजेंट होता है बहुत ही मनोरम, सौम्य। मैं इस वर्ड को करा चुका हूँ, हालांकि करा तो सारे ही चुका हूँ, लेकिन ये इसके जो सिनोनिम्स में आ रहे हैं तो आई होप, मैं चाहूँगा कि आपको मैं बताता चलूँ। अगर कोई कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी, वर्ड को बताते हुए क्लियर हो जाएगी। फ्रेंड्स, इंजॉयबल यानी कि आनंद भरा हुआ। एंड फैसिनेटिंग भी क्या क्या होता है, फैसिनेटिंग, आकर्षक। एंड दोस्तों प्लीजेंट भी क्या होता है, मनोरम, सौम्य। तो इसके तीनों ये क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर अपने। डेमोक्रेसी हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है, DEMOCRACY, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र। दोस्तों भारत में डेमोक्रेसी है यानी कि प्रजा है, इसमें लोकतंत्र है यानी कि जो मुखिया होता है किसी देश का, वो भारत उस देश की जनता के द्वारा अगर चुना जा रहा है तो दोस्तों उस देश में लोकतंत्र है यानी कि उस देश में डेमोक्रेसी है। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारे भारत में भी डेमोक्रेसी है, तो दैट्स वाई लोकतंत्र है यहाँ पर। एंड दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन होता है, ये एक संज्ञा है।
एंड सिनोनिम्स की बात हम करें यहाँ पर तो सिनोनिम्स हमने दिए हैं दोस्तों। ऑटोनॉमी भी उसी को बोलते हैं, क्या किसको बोलते हैं, डेमोक्रेसी को। एंड दोस्तों रिपब्लिक और सेल्फ गवर्नमेंट, रिपब्लिक लोकतंत्र, ऑटोनॉमी, इसके तीनों क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर, डेप्रिसिएट, जिसकी स्पेलिंग है DEPRECIAT, डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएट का मतलब होता है दाम कम होना। दाम कम होना यानी कि किसी चीज़ के रेट कम हो जाना, कोई चीज़ की दाम में कमी आना, उसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएट। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब, यानी कि ये एक क्रिया है। एंड सिनोनिम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर डिक्रीज़, आई होप आप सभी जानते होंगे डिक्रीज़ क्या होता है, डिक्रीज़ या फिर रिड्यूस कम होना। एंड मिनिमाइज़, दोस्तों मिनिमाइज़ भी क्या ही होता है, कम होना। एंड डिवैल्यू यानी कि वैल्यू कम हो चुकी है, यानी कि दाम कम हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स डिक्रीज़, रिड्यूस, मिनिमाइज एंड डिवैल्यू, डेप्रिसिएट के चारों क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं अपने। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर डिसेंड, और जिसकी स्पेलिंग है DESCEND, डिसेंड। फ्रेंड्स डिसेंड का मतलब होता है नीचे आना। जैसे कि आप नीचे आ रहे हैं सीढ़ियों से, या फिर फ्रेंड्स कोई चीज़ नीचे आ रही है, या फिर किसी के रेट कम हो रहे हैं, या फिर आपने देखा होगा ग्राफ, जो ऑनलाइन बिजनेस चलते हैं जो फ्रेंड्स, उसमें ग्राफ होता है नीचे आता है, यानी कि इसका मतलब होता है नीचे आना। फ्रेंड्स आपने हिंदी में और हिंदी और इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में पढ़ा होगा आपने आरोही एंड अवरोही। सो दोस्तों अवरोही होता है नीचे आना, जो कि इंग्लिश में कहलाता है डिसेंड। एंड बात करते हैं आरोही की, तो वो होता है दोस्तों ऊपर जाना। सो फ्रेंड्स उसको बोलते हैं असेंड। और ये वर्ड मैं आपको करा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। एंड दोस्तों इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ आना ना आ रहा है। एंड फ्रेंड्स सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डिसमाउंट। फ्रेंड्स माउंट होता है यानी कि पर्वत के जैसा ऊंचा, ऐसा कुछ। और दोस्तों वो हो चुका है यानी कि नीचे, तो ऐसा आप समझ सकते हैं डिसमाउंट। एंड दोस्तों डेटेरिएट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही क्रूशल वर्ड है फ्रेंड्स, क्योंकि डेटेरिएट आ चुका है एयरफोर्स के एग्ज़ाम में। एंड ये बहुत ही कीमती वर्ड है। एंड फ्रेंड्स इसकी जो स्पेल चेक यानी कि स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग में भी ये वर्ड आ चुका है, एंड सिनोनिम्स में भी आ चुका है। तो आप इस पर ज़रा गौर फरमाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एंड रिपीट हो सकता है। तो बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड पर अपने। सो डेस्पेयर एक वर्ड हमारे सामने आया है, जो कि DESPAIR, डेस्पेयर। और इसका जो हिंदी मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स वो निराशा या फिर निराश होना होता है, यानी कि निराशा भी हम इसको कह सकते हैं, या फिर निराश होना भी कह सकते हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच की दोस्तों बात करें यहाँ पर, तो ये एक वर्ब भी है। एंड फ्रेंड्स ये एक नाउन भी है, यानी कि एक संज्ञा भी है। सो यहाँ पर हमने सिनोनिम्स लिए हैं दोस्तों, कोलैप्स। फ्रेंड्स कोलैप्स यानी कि कोई अगर दीवार खड़ी है और वो दीवार पूरी तरह से नीचे गिर जाए, यानी कि ढह जाए, यू कैन से ढह जाए, तो फ्रेंड्स उस ढहने को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं कोलैप्स। COLLAPS, कोलैप्स। एंड गिव अप की बात करते हैं दोस्तों, छोड़ देना। तो जब कोई आदमी कोई चीज़ छोड़ देता है तो वो बहुत निराश हो जाता है। एंड उसी के सेंस में हमने गिव अप को यहाँ लिया है, क्योंकि गिव अप का हिंदी मीनिंग होता है त्याग देना। तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि निराश हो जाता है उस क्रिया के बाद में वो, तो दैट्स वाई हमने यहाँ इसको ऐड किया है। एंड सरेंडर की बात करते हैं तो दोस्तों सरेंडर, अगर कोई कैदी की हम बात करते हैं, जो अपराधी होते हैं वो सरेंडर करते हैं तो वो निराश हो जाते हैं, यानी कि थक जाते हैं, यू कैन से। सो दोस्तों सरेंडर भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंड डिसअपॉइंटमेंट है, स्पेसिफिकली निराश की इंग्लिश है डिसअपॉइंटमेंट, जो कि बहुत बढ़िया वर्ड है एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड भी है। तो बढ़ते हैं इसी तरह से अपने नेक्स्ट वर्ड पर। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ है डिस्ट्रॉय, DESTROY, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का हिंदी मीनिंग होता है नष्ट करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय कहलाता है। एंड पार्ट ऑफ स्पीच इसका होता है वर्ब, यानी कि एक क्रिया है। और सिनोनिम्स की बात यहाँ हम करते हैं तो डिमोलिश। डिमोलिश भी दोस्तों यही होता है, बर्बाद करना, ख़त्म होना। एक तरह से कह सकते हैं कि कोई चीज़ रिड्यूस हो रही है या फिर ख़त्म हो रही है, तो डिमोलिश, वी कैन से इट डिमोलिश। और फ्रेंड्स डिवास्टेटेड, डिवास्टेट भी क्या, बर्बाद ही होता है फ्रेंड्स। डिवास्टेट भी क्या होता है, बर्बाद करना है, फिर बर्बाद होना होता है। एंड एक्सटिंग्विश भी सेम ही होता है। एंड दोस्तों एलिमिनेट, हालांकि एलिमिनेट होता है किसी चीज़ को रद्द करना या फिर किसी चीज़ को हटा देना। तो फ्रेंड्स एलिमिनेट यानी कि नष्ट कर ही दिया हमने, क्योंकि हमने उसमें से निकाल दिया है। एंड हटा देना की यानी कि डिलीट, इरेडिकेट, यू कैन से इरेडिकेट एंड डिलीट, एलिमिनेट, ये फ्रेंड्स तीनों ही एक जैसे हैं। सो आप इस एलिमिनेट को इसकी सिनोनिम्स की श्रेणी में रख सकते हैं। और डिमोलिश हुआ हमारा डिवास्टेट, एक्सटिंग्विश एंड फ्रेंड्स एलिमिनेट। डिस्ट्रॉय के हम यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर।
देखिएगा डिवाइस हमारा एक वर्ड यहाँ निकल कर आया है और DEVICE डिवाइस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है औजार या फिर साधन। फ्रेंड्स जिस कोई भी हम काम करते हैं, कुछ वैसा काम करते हैं, तो फ्रेंड्स हमें किसी ना किसी काम को करने के लिए कुछ औजार की ज़रूरत पड़ती है या फिर कोई साधन जिससे हमें कन्वीनियंस होती है कुछ काम कोई भी काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स हम यूज़ करते हैं डिवाइस का एंड इनको हिंदी में हम बोलते हैं औजार या फिर साधन। और पार्ट ऑफ स्पीच इसका होता है दोस्तों नाउन एंड सोनियम्स हमने यहाँ पर इसके लिए हैं टूल। दोस्तों आपने देखा होगा कोई भी जो गाड़ियाँ होती हैं, ट्रक हो, बस की बात करें या फिर कोई छोटी मोटी या फिर बड़ी गाड़ी, तो फ्रेंड्स उसमें एक टूल बॉक्स होता है जिसमें औजार रखे होते हैं एंड दैट्स वाई इसलिए हम उसी को टूल बॉक्स कहते हैं क्योंकि उसमें टूल रखे होते हैं। एंड फ्रेंड्स एपरेटस की बात करते हैं तो दोस्तों एपरेटस भी क्या ही होते हैं, साधन होते हैं, औजार होते हैं। एंड इंस्ट्रूमेंट ऑब्वियसली क्या ही होते हैं, औजार या फिर साधन, आपको पता ही है। एंड दोस्तों अप्लायंस भी क्या होता है, उपकरण होता है। वैसे तो इसका स्पेसिफिक जो हिंदी मीनिंग है उपकरण होता है, तो दोस्तों उपकरण यानी कि कोई औजार या फिर साधन। तो दैट्स वाई दोस्तों टूल हुआ, एपरेटस, इंस्ट्रूमेंट एंड अप्लायंस फ्रेंड्स डिवाइस के चारों ही सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इसी तरह से बढ़ते हैं जल्दी जल्दी अपने नेक्स्ट वर्ड पर। DEVIL डेविल। दोस्तों डेविल होता है एक दुष्ट व्यक्ति या फिर असुर। कोई दुष्ट व्यक्ति हो, क्रूअल पर्सन हो या फिर कोई असुर हो। असुर यानी कि दोस्तों राक्षस को बोलते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन होता है। एंड फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर हम अपने सोनिम्स की, तो दोस्तों डेमन, DEMON डीमन। और दोस्तों फील्ड और इम्प फ्रेंड्स तीनों ही इसके क्या है, सोनिम्स हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड पर दोस्तों। सो डायग्नोसिस हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है, DIAGNOSIS डायग्नोसिस। दोस्तों डायग्नोसिस का होता है लक्षण देखकर रोग की पहचान करना, जो हिंदी मीनिंग है इसका। सो फ्रेंड्स पार्ट ऑफ स्पीच की यहाँ बात करते हैं तो ये वर्ब है एंड सोनिम्स हमने यहाँ पर लिया है दोस्तों एनालिसिस और डिटरमाइन एंड दोस्तों डिस्टिंग्विश भी सेम इसके ही नियरेस्ट मीनिंग देते हैं। तो दैट्स वाई तीनों इसके सोनिम्स हो जाएंगे। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोमेट, DIPLOMAT डिप्लोमेट, जिसका मतलब होता है राजनीतिक कुशल। जो व्यक्ति राजनीति में बहुत कुशल होता है उसको डिप्लोमेट बोलते हैं। एंड फ्रेंड्स पार्ट ऑफ स्पीच इसका होता है एडजेक्टिव। और सोनिम्स की बात करें तो गो बिटवीन, मेडिएटर, मॉडरेटर एंड दोस्तों नेगोशिएटर। नेगोशिएट करना इसी से बना है नेगोशिएटर, यानी कि जो किसी मुद्दे में मतलब बातचीत करता है, जो राजनीतिक कुशल है इसी वजह से है वो कि बहुत अच्छा वो नेगोशिएटर है। तो दैट्स वाई वी कैन से हिम ही इज़ अ नेगोशिएटर। एंड दोस्तों मॉडरेटर, मॉडरेटर भी यही होता है एंड मेडिएटर। एंड फ्रेंड्स गो बिटवीन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसग्रेसफुल, DISGRACEFUL ग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल का हिंदी मीनिंग होता है अपमानकारक या फिर लज्जाजनक। जो कोई चीज़ इतनी बुरी है यानी कि जिसको देखकर एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत लज्जा आ जाए, मतलब शर्म आ जाए। सो दोस्तों उसको बोलते हैं डिसग्रेसफुल। जैसा कि आजकल देख रहे हैं आप जो फिल्मिस्तान यानी कि फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं वो फ्रेंड्स ज़्यादातर डिसग्रेसफुल ही काम करते हैं क्योंकि वो इतने लज्जाजनक उनके पहनावे होते हैं, उनकी ड्रेसेस होती हैं जो बहुत ही शेमफुल होती हैं एंड अपमानकारक या फिर यू कैन से डिसग्रेसफुल होती हैं। एंड पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है। एंड हमने यहाँ पर सोनिम्स लिए हैं दोस्तों इग्नोमिनस। इग्नोमिनस भी दोस्तों यही होता है बहुत डिसग्रेसफुल यानी कि लज्जाजनक, और डिसऑनरेबल यानी कि जिसके पास कोई सम्मान ही नहीं है, यानी कि वो असम्मान के लायक है। तो दैट्स वाई वी कैन से हिम डिसऑनरेबल। एंड ड्रेडफुल भी फ्रेंड्स यही होता है। एंड शेमी दोस्तों, शेमी फ्रेंड्स ये यहाँ गलत हो चुका है, यहाँ शेमी नहीं है फ्रेंड्स, ये शेमफुल है और शेमफुल भी यही हो जाएगा यानी कि लज्जाजनक और आप कह सकते हैं अपमानकारक। तो दैट्स वाई दोस्तों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पर, डिसमे, DISMAY डिसमे। दोस्तों डिसमे का हिंदी मीनिंग होता है हताश करना या फिर किसी को आप कह सकते हैं कि निराश करना। एंड पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब होता है, ये एक क्रिया है। एंड दोस्तों सिनोनिम्स की बात करें तो डिप्रेस यानी कि डिप्रेस यानी कि जो बहुत ही कह सकते हैं कि तनाव में होता है, डिप्रेस होता है यानी कि एक तरह से वो हताश होता है, निराश होता है। एंड दोस्तों डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट भी क्या होता है, किसी को निराश करना। एंड डिस्करेज, दोस्तों डिस्करेज होता है किसी को अनुत्साहित करना, यानी कि किसी के पास उत्साह है और हमने उसका उत्साह छीन लिया है, यानी कि हमने उसको हताश कर दिया है, बहुत निराश कर दिया है। तो दोस्तों दैट्स वाई तीनों ही इसके क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर।
देखिएगा हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्सिटी, DIVERSITY, डाइवर्सिटी। एंड फ्रेंड्स डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है भिन्नता या फिर विषमता। दोस्तों जो डिफरेंसेस होते हैं उसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। एंड मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, बहुत बहुत डाइवर्सिटी है। जो अलग अलग स्टेट है उसका अपना ही सेपरेट एक पहनावा है एंड उसकी भाषा है। सो दोस्तों इसमें इसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। एंड फ्रेंड्स इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो ये एक नाउन है। एंड सोनियम्स हमने यहाँ पर लिए हैं डिफरेंस। दोस्तों डिफरेंस का हिंदी मीनिंग होता है अंतर। एंड वैरायटी, दोस्तों वैरायटी भी क्या होती है, किस्म होती हैं। तो आप देख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा किस्म होंगी उनमें ही विषमता होती है एंड उसमें ही भिन्नता होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर अपने। दोस्तों ड्रेनेज, DRAINAGE, ड्रेनेज। दोस्तों ड्रेनेज का हिंदी मीनिंग होता है कूड़ा कचरे और पानी का निकास। आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े नाले होते हैं रोड के किनारे, उन्हीं को आप कह सकते हैं कि ये ड्रेनेज है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी कूड़ा कचरा मतलब सभी जो मल वल होता है सबको दोस्तों उसी में जाता है। तो वी कैन से इट्स अ ड्रेनेज, यानी कि एक बहुत बड़ा नाला है जिसमें कूड़ा कचरा और पानी का निकास होता है। तो फ्रेंड्स पार्ट ऑफ स्पीच ये एक नाउन है। एंड सिनोनिम्स की बात करते हैं दोस्तों, सीवेज एंड वेस्ट। दोस्तों वेस्ट मटेरियल जिसमें जाता है, एंड सीवेज जो कि सीवर यानी कि गटर की जैसा ही उसी से बना है। सो दोस्तों ये दोनों ही इसके क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। देखिएगा ड्रामाटिस्ट हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है, DRAMATIST, ड्रामाटिस्ट। दोस्तों ड्रामाटिस्ट का हिंदी मीनिंग होता है नाटककार, जो नाटक लिखते हैं जो नाटक बनाते हैं दोस्तों उसी को ड्रामाटिस्ट बोलते हैं। एंड पार्ट ऑफ स्पीच ये एक नाउन है। एंड दोस्तों सोनिम्स हमारे यहाँ पर हैं, कॉमेडियन जो कॉमेडी करते हैं, एंड दोस्तों प्ले राइट जो प्ले को लिखते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर अपने, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आ भी चुका है एग्ज़ाम में। सो दोस्तों ये है हमारा ड्रंकर्ड, DRUNKARD, ड्रंकर्ड। दोस्तों ड्रंकर्ड का मीनिंग होता है पियक्कड़ या फिर शराबी, जिसे शराब की लत होती है, जो शराब ही पीने में बहुत बिजी रहता है एंड जिसे लत लग चुकी होती है दोस्तों, पियक्कड़ या फिर शराबी हम उसको बोल सकते हैं। और दोस्तों नाउन ये होता है। एंड सोनियम्स की बात करें तो दोस्तों ड्रिंकर जो ड्रिंक पीता है, एंड ड्रंक पिया हुआ, एंड दोस्तों लश एंड शोक। दोस्तों शोक होता है भीगा हुआ यानी कि शराब में भीगा हुआ, एंड लस भी यही होता है। एंड ड्रिंकर और ड्रंक इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा इंतज़ार कर रहा है। देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है ड्वार्फ, DWARF, ड्वार्फ। दोस्तों ड्वार्फ का मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग होता है बोना, जो बहुत छोटे होते हैं हाइट में। तो दोस्तों उनको बोने कहा जाता है, एंड बोने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्वार्फ। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है। एंड दोस्तों यहाँ पर सिनोनिम्स देखते हैं, आइए एल्फ, एल्फ ELF, एल्फ। एंड दोस्तों ये होता है ग्नोमी। एंड फर्स्ट दोस्तों लिलीपुटियन। दोस्तों आपने लिलीपुट देखा होगा, हालांकि वो बहुत बड़ा था लेकिन छोटा भी हो सकता है, तो इसलिए हमने उसको लिलीपुटियन के इस ड्वार्फ में सिनोनिम्स जोड़ दिया है। एंड दोस्तों पिग्मी, पिग्मी यानी कि सुअर से भी छोटा ऐसा कुछ करके। एंड दोस्तों टॉम, टॉम होता है बिल्ली के जैसा मतलब। तो फ्रेंड्स इसी के कुछ कुछ नियरेस्ट मीनिंग ये देते हैं, तो दैट्स वाई हमने इनको इसकी सिनोनिम्स लिस्ट में रखा है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। सो दोस्तों डायनेमिक हमारा इस वीडियो का लास्ट वर्ड होने जा रहा है। एंड DYNAMIC, डायनेमिक। दोस्तों डायनेमिक का हिंदी मीनिंग होता है शक्तिमान, जिसमें बहुत पावर होती है। एंड पार्ट ऑफ स्पीच का होता है एडजेक्टिव। एंड दोस्तों सोनिम्स की हम बात करते हैं तो एक्टिव यानी कि जो क्रिया होता है, एनर्जेटिक जिसमें बहुत पावर होती है, एंड दोस्तों फोर्सफुल एंड पावरफुल तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों आप वीडियो में कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, और अच्छी नहीं लगी तो भी प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि आप 2-4 दिन देखते रहेंगे तो आपको अच्छी लगने लगेगी। एंड फ्रेंड्स आपको वीडियो में कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिला है नया, कुछ आपको आता होगा एंड कुछ आपने नया सीखा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड अगली वीडियो आपको मिलने वाली है, और तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल।